हे एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पावर प्लांट की ये ब्रिजेस बनाए जाते हैं। यानी कि जो नदी होता है, मान लो कि जैसे हमारा पावर प्लांट, अगर मैं बात करूँ थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इंडिया में बिजली किस किस चीज़ से बनती है? आप इमेजिन करो। पहली तो आपको पता है कि कोयले से बनती है। दूसरा किससे बनती है? दूसरा सोलर से भी बनती है। तीसरा तीसरा पवन ऊर्जा, जो बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, उससे बनती है। चौथी किससे मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयले के बाद दूसरा नंबर आता है वो पानी से बनता है। तो पानी से ऐसे नहीं बनता है, पानी में बड़े बड़े नदी में डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाया जाता है। फिर बांध से नीचे पानी को गिराया जाता है एकत्रित करके, देन डायनमो घूमता है, उसके बाद बिजली बनती है। तो बड़े बड़े नदी में जो बांध बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तो जो वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए, वो वैकेंसीज आउट की गई है पावर प्लांट प्रोजेक्ट की तरफ से, जिसको टोटली हेल्ड करती है एनएचपीसी, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन ये वैकेंसीज प्राइवेट की है, जो टेंडर लेती है गवर्नमेंट का, और बांध बनाने का काम करती है प्राइवेट गवर्नमेंट का। तो यहीं से वैकेंसीज है। मैं डिपार्टमेंट आपको बताऊंगा। चीज़ें समझ में आ गई कि किस बेसिस पे आपको जॉब्स लगने वाली है। प्राइवेट जॉब होगी बट परमानेंट जॉब्स होगी, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एनएचपीसी जो होता है, या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी बनती है, उनका जो जॉब लोकेशन होता है काफ़ी शानदार होता है पावर प्लांट का। बीच नदी पहाड़ में आपको जॉब लोकेशंस देखने को मिलेगा। लोग वहाँ पे वेकेशंस पे जाते हैं, आप वहाँ पे जॉब करोगे। तो अमेजिंग वैकेंसीज होगी। चलिए अब डिटेल पूर्वक बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर एनएससी जो होगा वो कंपलसरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। डिपार्टमेंट देख लो। जो डिपार्टमेंट आपका होने वाला है, मेहुल जियो प्रोजेक्ट। होपफुली ये प्रोजेक्ट के बारे में एक बार दो बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार की कंपनी है। ये इसी प्रकार से ब्रिजेस भी बनवाती है, पावर प्लांट भी बनाती है, जिनका टेंडर ओएनजीसी लेता है, एनएचपीसी का लेता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर का एंड प्राइवेट सेक्टर का भी लेता है। ये ब्रिज भी बनाती है, रोड भी बनाती है, एंड आपकी जो पावर प्लांट जो बांध हो गया नदी में, वो भी बनाती है ये भी। ओके, तो यही आपका डिपार्टमेंट है। कंपनी आप देख सकते हैं, ये एक बार बांध हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये टोटली बनाने का काम करती है यहाँ पर। तो मौका अच्छा है, अप्लाई ज़रूर करना। नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली मेहुल जियो प्रोजेक्ट एलएलपी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात वडोदरा में स्थित है। और जो आपकी जॉब लोकेशंस होगी वो भी गुजरात में ही होगी। और ये लिंक्डइन पे वैकेंसीज पोस्ट की गई है। अगर आप अभी तक लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए तो क्रिएट कर लो, और साथ में सक्सेस दिलीप का यहाँ पे अकाउंट भी है, तो उसे भी फॉलो कर लें। क्योंकि जो अपडेट जो जॉब आपको मिलती नहीं है यूट्यूब पे टेलीग्राम पे, वो आपको लिंक्डइन पे मिलती है। ओके, तो इसलिए लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो कर लें, यहाँ पर बेहतर जॉब्स अपडेट आपको मिला करती है। तो यही इन्हीं के द्वारा डायरेक्टली नोटिफिकेशन निकाली गई है, कंपनी के द्वारा ही। एग्जैक्टिंग करियर अपॉर्चुनिटी विद वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन वेरियस पोजिशन फॉर रीफंडेड प्रोजेक्ट। वैकेंसी जो होगी आपकी, जो फिलहाल जॉब लगेगी वो पावर प्लांट में लगेगी, मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके, रिज्यूमे आपको सेंड करनी है इस दिए गए ईमेल आईडी पे। लोकेशन सिटी जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में आपकी होगी। तो अमेजिंग सिटी भी आपका बढ़िया होने वाला है। चलिए अब नोटिफिकेशंस को देखते हैं। यही प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट में आपकी जॉब्स लगने वाली है। रिक्रूटमेंट फॉर रिवर फ्रंट एंड क्रेक डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स में आपको लगने वाली। तो फिलहाल इसमें है, लेकिन ये डिपार्टमेंट पावर प्लांट प्रोजेक्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी ट्रेड एंड पोस्ट के लिए वैकेंसीज। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एंड बगल में आपको देखने को मिलेगी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको निकाली गई है। हाईली एक्सपीरियंस की भी पोस्ट है, लेकिन हाईली एक्सपीरियंस हम क्यों गौर करें? सीनियर इंजीनियर से लेकर ये जो आपको डिप्टी मैनेजर, ये मैनेजर लेवल की पोस्ट निकलेगी, तो एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा ना। आपको देखना है जूनियर इंजीनियर, भैया इसमें अप्लाई करो। जूनियर इंजीनियर में देखो तो 12 पोस्ट पर वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3+ ईयर का, बट कोई बात नहीं, 1 साल नॉर्मल, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई आप कर सकते हो। डीसीए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। बीटेक सिविल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिलिंग इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर, वो भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियर बीटेक सिविल। फिर आपकी प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट है, तो डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल एंड एबव वाले अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर दो चीज़ें हैं यार, मैकेनिकल की पोस्ट है तो मैकेनिकल वाले अप्लाई करेंगे ना, तो डिप्लोमा या फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वेयर की पोस्ट है, तो सर्वेयर की जो पोस्ट ही निकाल गई है उसमें ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो सर्वेयर ट्रेड है। इस एक्सपीरियंस पे फोकस मत करना, 8 साल का एक्सपीरियंस लेके कोई ITI का बंदा नहीं जाएगा। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से है, हाईली एक्सपीरियंस वाले बंदे को मांग करता है। बट आपने NSC, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि NSC कंपलसरी है, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड कौन सा चलेगा, तो ड्राफ्टमैन सिविल चलेगा, फिटर चलेगा, मशीनिस्ट चलेगा एंड सर्वेयर के कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ओके, वेल्डिंग का भी काम होता है इसमें, तो अगर आपने वेल्डर से कर रखी हो, एक्सपीरियंस है आपका, तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर में एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। स्टोर इंचार्ज की मैं बात करूं तो लगभग 5 ईयर की एक्सपीरियंस बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं कि इंचार्ज की वैकेंसी है। बाकी बात जितने भी कैंडिडेट ITI स्टूडेंट हैं या फिर जो 10th पास हैं उसको देखें। फॉरमैन की पोस्ट है, यहाँ पर भी 15 पोस्ट है। ITI के कैंडिडेट, 10th पास के कैंडिडेट, 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर में 10, 12 ITI डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मशीनरी मैकेनिक और डीजल इंचार्ज, ये जो दोनों पोस्टें हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसा भी लिख रखा हो, लेकिन मशीनरी मैकेनिक जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है फॉर ITI ट्रेड के लिए, और डीजल इंचार्ज यानी कि जो डीजल मैकेनिक की पोस्ट है ITI करके जाओगे तो आपकी निश्चित जॉब मिलेगी। ये क्वालिफिकेशंस वैसे लिखा है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट अगर आप ITI करके फ्रेशर भी जाओगे ना, आपने ट्रेड कर रखी हो या डीजल मैकेनिक में, मशीनरी मैकेनिक यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, आप यहाँ पर बेझिझक पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, अगर मैंने आपको कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बताया तो सॉरी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले इसमें अप्लाई करना। ओके, तो ट्रेड और ब्रांचेस मैंने बता रखी है। नॉर्मली आप कोई सा भी कैंडिडेट है, ये सीनियर वाले ऊपर छोड़ के 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, बेझिझक आप पार्टिसिपेट करें, बेझिझक अप्लाई करें। आपने NSC गवर्नमेंट से कर रखी हो अप्रेंटिसशिप, बेझिझक अप्लाई करें। इंटर्नशिप कर रखी हो तो ज़रूर अप्लाई करें, आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। कम से कम आपको रिप्लाई तो ज़रूर मिलेगा कंपनीज़ के द्वारा कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। ये कॉरपोरेट ऑफिस है जो कि बेसिस है आपका वडोदरा गुजरात में। यहाँ पर आपको रिज्यूमे जैसा मैंने बताया है, चलते हैं रिज्यूमे की ईमेल आईडी पे। ये ईमेल आईडी है गाइस, इस ईमेल आईडी पे आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना है, जो अभी वडोदरा गुजरात में जॉब्स निकाली गई है, जो यही था ना, नहीं गांधीनगर प्रोजेक्ट में था, तो गांधीनगर जॉब्स हायरिंग इस तरह करके कुछ मेंशन करनी है। देन आपको यहाँ पर जो पॉपअप बटन है मेंशन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, कवर लेटर। ओके, कवर लेटर जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके कॉपी करके पेस्ट कर देना। और वहाँ पे कुछ ट्रेड एंड ब्रांच, अगर आप डिप्लोमा बीटेक हैं तो अपने ब्रांच को एडिट कर लीजिएगा, ITI वाले अपने ट्रेड को एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद क्या करना है आपको कि एक्सपीरियंस, फ्रेशर, NSC जो भी है जहाँ से किया उसकी डिटेल्स, पासिंग ईयर वगैरह की डिटेल्स आपको एडिट करनी है, साथ में अपना नाम और रिगार्ड्स दे देना है। देन अपनी अपडेटेड CV जो आपका रिज्यूमे है यहाँ से अटैच करनी है एंड फाइनल इसके बाद सेंड कर देनी है। बस इतना काम है फॉर्म अप्लाई करने में, एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको रिप्लाई मिल जाएगा तो दैट्स ग्रेट। ओके, अगर नहीं भी मिले तो क्या ही टेंशन, पैसा थोड़ी लगा, 5 मिनट में आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है क्या पता लग जाए कभी भी, क्यों, डिपार्टमेंट अच्छा है, सैलरी अच्छी मिलेगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं प्राइवेट में, जो कंपलसरी एज है। और बेसिक पे मान के चलो तो 20,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग इतना ही होता है, चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो, यही सब सैलरी से शुरुआत होती है। बाकी बात आपका एक्सपीरियंस जैसा है उस तरह से आपको सैलरी मिला करेगी इसमें। तो ओके, एनी डाउट कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो। और नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिल जाएगी तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन पे फॉलो कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।